अरे साहब, चलेंगे क्या? बिल्कुल चलेंगे भाई, आखिर किसी को ले जाने के लिए ही तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो फिर आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, देखिए आ गई मैं। ले चलिए मुझे। ले चलूँ? ठीक है, ले चलते हैं भाई, लेकिन सोच लो, मैं ना कुछ अलग तरीके से करता हूँ और मेरी पसंद ना थोड़ी हटके है। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें ले जाऊँ और लास्ट मोमेंट में तुम मुझे मना कर दो और मुझे मज़ा भी ना आए, मेरे पैसे भी बर्बाद हो गए तो। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? बस एक बार बोल दिया ना मैंने, समझो आपका काम हो गया। और वैसे भी मेरे पास लोग चल कर के आते हैं, मैं उनके पास नहीं जाती। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है जो मैं आपके पास आई हूँ चल के। बात तो वैसे सही बोल रही हो तुम, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है तुम्हारे बारे में, तुम बहुत अच्छा सर्विस देती हो। तो आज कहीं ना कहीं मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और देखो ना, तुम चल के खुद मेरे पास आ गई। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ। बताओ कितने रुपए लोगी? अरे साहब, वैसे तो मेरा रेट 50,000 है, लेकिन मैं आपके लिए आज स्पेशल डिस्काउंट देती हूँ। आप मुझे 40,000 में ले जा सकते हैं। 40,000? वैसे 40,000 बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है? मेरा तो 50,000 है, आपको 40 भी ज़्यादा लग रहा है। देखो मेरे लिए ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। अगर मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें लेके जाऊँगा ना, तो मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे 1,00,000 रुपये ही ना देना पड़े। लेकिन आज तुमने बोल दिया 40,000 और मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए 10,000 रुपये कम कर रही हो। बिल्कुल। वो क्या है ना कि लोग मेरे पास चल के आते हैं और मैं आपके पास चल के आई हूँ, तो थोड़ा डिस्काउंट तो बनता है। अच्छा, कहीं आपका दिल तो नहीं आ गया मेरे ऊपर? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अच्छा, वैसे मैंने आपकी बहुत बड़ाई सुनी है, कभी मिश्रा जी से, कभी शुक्ला जी से, सब ने आपके बारे में ना जो रिपोर्ट दी है वो एकदम ओके है। अच्छा, मतलब आप मेरे बारे में सब कुछ जान के आए हैं। बिल्कुल। सही है। तो ये बताइए फिर चलें मेरे घर पे? घर पे? देखिए देखिए साहब, घर वर पे जाने का मेरा कोई लफड़ा नहीं होता है, क्योंकि घर पे ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार ना मैं गई थी किसी के घर पे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, फिर वहाँ से भाग के आई हूँ। अरे तुम परेशान मत हो, मेरा घर दूसरों की तरह नहीं है। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें घर पे ले जा रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ले जा रहा हूँ। मेरे घर पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरे घर पे ना मेरी बीवी है, ना मेरे माता पिता, ना भाई बहन, कोई भी नहीं है। मेरा घर पूरा खाली है, सिर्फ हम और तुम। और वैसे भी आज के समय में अगर मैं होटल जाऊंगा ना, होटल में बहुत लोग मुझे बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं। कहीं किसी ने देख लिया, पुलिस को फ़ोन कर दिया, फिर रेड वेड, जानती हो कितना लोचा हो जाएगा। और मेरे जैसे नामी इंसान को ना बहुत लोग बदनाम करना चाहते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे से कोई भी गलती हो जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी भी इमेज ख़राब हो। हाँ साहब, चलिए फिर घर ही चलते हैं आपके, लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तू ये बता मेरा काम ढंग से हो जाएगा कि नहीं? अरे साहब, अब मैंने कह दिया ना कि आपका काम गारंटी के साथ ढंग से ही होगा। और हाँ, आपको फुल सर्विस मिलेगी, आप जो चाहें जैसा चाहें वो सब कर सकते हैं आप। चलो ठीक है, फिर चलते हैं और उसके बाद देखता हूँ कि आपका काम कैसा है, और जितना आपका नाम है कि आपका काम भी वैसा ही है। चलिए। गाड़ी वाड़ी चला लेती हैं कि मैं चलाऊँ? अरे मुझे गाड़ी चलानी थोड़ी ना आती है, मेरे पास गाड़ी नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, फिर आइए। हाँ शुक्ला जी, करते हैं आपसे बात। और बताइए, सब बढ़िया है ना? ठीक है। अरे साहब, आपका घर तो बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ, होटल से भी अच्छा है। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। मैंने सोचा कहीं और लेके जाऊँगा, फालतू में टाइम वेस्ट होगा और तुम्हें पता नहीं पसंद आए या ना आए। लेकिन मेरा घर पे ना तुम्हें सारी चीज़ें ज़रूर पसंद आएंगी, इसीलिए मैं सीधे तुम्हें यहाँ पे लेके आया। हाँ साहब, वो बात तो है, बस मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई आ ना जाए।
अरे कोई यहाँ क्यों आएगा भाई, जब मैंने बताया था ना मेरे घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम। अच्छा हाँ, आपने बताया था। तो फिर शुरू करें? अरे शुरू भी कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? साहब देखिए, मेरा नाम वाम जान के आप क्या करेंगे? वैसे भी इस लाइन में कोई अपना असली नाम थोड़ी ना बताता है। अरे तो नकली ही बता दो। अच्छा, मेरा नाम टीना है। टीना जी, सही है। तो ये सब काम कब से कर रही हो तुम? ये सब काम तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। इसका मतलब बहुत पैसा छाप चुकी हो। हैं? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। इतना पैसा लेके जाना कहाँ है? आखिर ऐसा क्या करना है जो इतना कमाई हो रही है? पैसा आएगा तो खर्चे भी होंगे, और खर्चे होंगे तभी तो पैसा आएगा ना। बात तो सही है आपकी। वैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है? देखिए टीना ना बॉयफ्रेंड वगैरह लाइक वैसे नहीं बनाती। ठीक है, चलते रहते हैं इधर उधर। मतलब ये दिखाना चाहती हो कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे हैं जो घूम रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। बात तो वही है। देखिए कहीं boyfriend- टीना ऐसा तो नहीं करती कि लड़कों को फंसाती है और उससे पैसा काटती है? अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो फिर मैं आपके पास तो नहीं आती ऐसे। क्यों? इधर से अलग कमाई, उधर से अलग कमाई। अरे चलिए छोड़िए, अब जो काम करने आए ना, काम ही कर लेते हैं पहले। मेरा फ़ोन देना, वो किसका फ़ोन बज रहा है? हेलो, अभी? अच्छा ठीक है, तुम वेट करो, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ साहब? अरे वो मेरे छोटे भाई ने देख लिया होगा हम लोग को आते छोटे हुए। भाई ने देख लिया आपके? अरे कोई दिक्कत नहीं साहब है। देखिए, मैं क्या कह रही हूँ, आप किसी और दिन मुझे बुला कोई लीजिए। अभी भी ना दिक- चुपचाप मुझे यहाँ से निकाल कोई दीजिए। दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा छोटा भाई है, मैं बड़ा भाई हूँ उसका, तो जो मैं बोलूँगा ना वही मानेगा वो। और वैसे भी उसने देखा है, उसको कुछ भी बता दूंगा। कौन सा मुझे गलत काम करते हुए देखा है? सिर्फ लाते हुए देखा है ना। और बिना परमिशन को मेरे कमरे में आएगा नहीं। अच्छा। परेशान क्यों होती हो तुम? बहुत भोली हो यार, इतना सोचने लगती हो। मेरा छोटा भाई है, तुम एक काम करो, 2 मिनट यहाँ पे वेट करो, मैं उससे बात करके आता हूँ। ठीक है? ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, आता हूँ। हाँ बताओ, क्या हो गया? बताना क्या है? किसको लेके आए हैं आप? एक लड़की लेके आया हूँ। हाँ, लड़की तो लेके हमेशा आते हैं, आपकी आदत है भाई। अरे तू मेरी बात सुन, फालतू में परेशान रहता है हर समय। तेरा भाई ऐसा भाई तुझे कहीं मिलेगा नहीं। तेरे लिए ना वो जो फालतू एक लड़की के चक्कर में फंसा है, उसके चक्कर हटा। तेरे लिए एक मस्त लड़की लेके आया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ, एंजॉय करूँगा, उसके बाद तू भी जाना, जो करना कर लेना, पैसा मैं दे दूंगा। ठीक है? ये आपको पता है कि लड़की वही है ये, तब भी आप जानबूझ के मेरे से आके वही लाइन बोल रहे हैं कि मैं उसके बारे में गलत सोचूं। आपका दिमाग सही है? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। पहली चीज़ तो मैं रोज़ रोज़ तेरे लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, वो चीज़ तुझे दिख नहीं रही है। आज मैं उस लड़की को लेके आया और मेरे चाहने ना चाहने से वो लड़की घर पे नहीं आई है, वो खुद के चाहने से आई है, क्योंकि उसे 1 लाख रुपए चाहिए थे, 1 लाख रुपए की लालच थी, और उस 1 लाख रुपए के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, मेरे साथ सोने को तैयार है। बस करिए भैया यार। नहीं ठीक था, आप मना कर रहे थे, शादी के लिए मना कर रहे थे, लड़की मॉडल है, थोड़ा सा ये उल्टा सीधा बात करती है, पता किए थे, मगर इतना गंदा बोलेंगे आप? देख, मुझे किसी के पहनावे से ना कभी कोई तकलीफ नहीं होती है। आदमी आज के टाइम मॉडर्न जमाना है, कुछ भी पहने, मुझे उससे तकलीफ नहीं है, लेकिन उसकी तो हरकतें, तकलीफ क्या है? किस बात की तकलीफ आ रही है आपको? आप उस पे उसकी इतना गंदा- हरकतें गलत हैं। वो ऐसा कुछ नहीं करती भैया। हम आप बात करने के लिए लाए हैं तो बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिद्धार्थ त्रिपाठी को जानते हो कि नहीं तुम? उसके साथ सो चुकी हो। बस करिए भैया, बहुत हो गया। मत मानो मेरी बात। मैं वैसे भी नहीं मानूंगा, मुझे भरोसा है उस पर, मैं उससे इतना प्यार तुम करता एक हूँ ना। काम करो, या तो त्रिपाठी जी को फ़ोन करके बात कर लो, खुद पता चल जाएगा, और या फिर मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं करूँगा चुपचाप खिड़की के पास खड़े होकर सब कुछ देख लो, सुन लो, फिर उसके बाद जब मैं बुलाऊंगा ना तो चले आना। मैं सुन ही तो रहा हूँ कि आप बड़े भाई हो, जो बोल लो मुझे सुनना पड़ेगा। मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें गलत लगेगा, लेकिन जब उसके मुंह से सुनोगे चीज़ें तब तो तुम्हें समझ में आएगी। ठीक है चलिए, अभी मैं आता हूँ, देखता हूँ खुद कितना कौन सच बोलता है। ठीक है। ये चाहते हैं कि उससे शादी ना हो, शादी ना कराने के कारण इतना गंदा ब्लेम किसी पे करना सही होगा? मैं खुद जाके देखता हूँ, मुझे तो पता है भैया झूठ बोल रहे हैं। टाइम हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं? यहाँ बैठा
उठा के चले गए। आ गए आप? हाँ आ गया। अरे उसने देख लिया था, काफ़ी किचकिच कर रहा था कि कौन है क्या है। मैंने बोला कि अगर मैं बात करूँ, अगर वो मान गई तो फ़ोन करूँगा, आ जाना तुम भी। क्या मान गई? अरे मतलब थोड़ा पैसा और ले लेना ना। अच्छे पैसा और भी दे रहे हैं। हाँ है तो मेरा भाई, क्या दिक्कत है, उसको मना थोड़ी ना करूँगा। अब छोटा भाई है, जिद कर रहा है। हाँ अब देखिए, एक्स्ट्रा पैसा अगर मिल रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है मुझे। हाँ तुम, वैसे मैं ये कह रहा था कि अभी दोनों के साथ किया है? नहीं। आज बहुत अच्छा मौका है। अभी थोड़ी देर में ना मैं अपने भाई को खुद ही बुला लूँगा यहाँ पे, और तुम देखना वो भी हर चीज़ कर लेता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किया नहीं उसने, क्योंकि आजकल के लड़के हैं, जानते ही हो, कॉलेज वगैरह में जाते हैं और गर्लफ्रेंड्स होती हैं इन लोग की, ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले मैं अकेले खुद इंजॉय कर लूँ तब उसको बुलाऊँ, या अभी उसको बुला दूँ। तो ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जैसा आप चाहें। अरे हमारा चाहना ना चाहना वो छोड़ो, पहले तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। डायरेक्ट उसको बुला दूँ या मैं शुरू करूँ? अब देखिए, मैं आपके साथ कंफर्टेबल हो चुकी हूँ तो आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा मैं शुरू कर सकता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ अपने भाई को भी बुला लूँ, वो भी साथ में आएगा तो ज़्यादा मज़ा होगा। आपको जैसा सही लगे। ठीक है फिर। अनुज। अनुज, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, अभी तो उसने कुछ शुरू भी नहीं किया है। अनुज शुरू करो। ये बॉयफ्रेंड है? हाथ ना छूना मेरा, हाथ ना छूना। हाँ भैया आप क्या करना है करिए, देख मैं देखूंगा। अरे अनुज, जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा कुछ अरे नहीं छोड़ो है। उसको छोड़ो, इधर आओ। उसको छोड़ो ना, क्या करना ये है? पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ? क्या पागल हो गए हो? तुम यही तो करने आई थी, यही तुम काम करती हो। और कितने अच्छे कपड़े तुमने पहने, वाओ। अनुज, ये ना ये तुम्हारे जो भैया है ना, हाँ। ये नहीं चाहते कि हम दोनों की शादी हो, तो ये मुझे ना इधर ब्लैकमेल करके लाए थे। बस करो यार, बस करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। खिड़की के पास खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा हूँ, तुम क्या कर रही थी और क्या करने आई हो यहाँ पे। मैं तुम्हारे लिए इतना भैया से बहस किया, घर पे बहस किया, तो शादी करूँ, तुम ये इतनी गंदे काम करती हो। तो आज के बाद तुमने मुझे ना मैसेज या कॉल कुछ भी किया, तुम्हारी सही नहीं होगा। अनुज, तुम गलत समझ रहे हो। ये सब मैं तुम्हारे लिए मैं ही हमारे लिए गलत हूँ कर रही हूँ। अनुज, देखो यार। देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें, तुम समझ नहीं पा रहे। तुम्हें लग रहा होगा ये सारी चीज़ें अचानक से कैसे हो गई। मेरा भाई ना बहुत दिनों से तुम्हारे लिए पागल था। वो चाह रहा था कि तुमसे शादी करे, तुम्हारे पीछे ना वो हाथ धो के पड़ा हुआ था, क्योंकि कभी मेरे से आके रिक्वेस्ट करता था, कभी अपनी भाभी से करता था। लेकिन हम लोग क्या है कि अब देखो परिवार वाले हैं, तो बिना जाने पहचाने ऐसे कहीं भी शादी थोड़ी ना करा देंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तुम्हारी पूरी कुंडली निकाली मैंने, और मुझे पता चला कि मैडम जी तो बहुत अच्छे अच्छे काम करती हैं। फिर मैंने सोचा कि तुमसे जाके ये सारी चीज़ें नहीं बोलूँगा, मैंने अपने भाई को समझाना शुरू किया। लेकिन अब इसकी भी गलती नहीं है, अगर किसी लड़के को प्यार हो जाता तो वो किसी की नहीं सुनता, अपने घर वालों को भी नहीं सुनता। इसके लिए ना तुम सिर्फ अच्छी थी, सिर्फ तुम ही सही थी, बाकी सब गलत थे। यहाँ तक कि हम और इसकी भाभी सब लोग गलत थे। ये तुम्हारा एक तरफा वो कर रहा था कि सिर्फ तुम ही अच्छी हो, ये वो। इसको मैंने बताने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं मान रहा था। अनुज देखो ना, मेरी बात सुनो। देखो आज इसने जो भी सब हुआ कुछ ना- अपनी आंखों से देख लिया है, तुम्हारे समझाने पे कुछ नहीं होगा। मैं बात कर रही हूँ ना। तो मेरी बात सुनो यार। मैं ना अभी जो भैया गए थे यहाँ से उठ के, वो मेरे पास आए थे। मैं उनसे तब भी बहस किया। उन्होंने कहा देखो अकेले मैं वहाँ खड़े को सुन रहा था, तुम ये सब इतनी गंदी गंदी बातें कर रही हो, इतने गंदे गंदे काम करते हो तुम साथ। भैया के साथ तो चलो करने आई ही आई, बहुत लोग तो तुम साथ कर चुकी हो ना। तो कब से ये काम कर रहे हो, मेरे साथ भी थी। तुमने कहा सुनो, तुमने कहा मुझे शॉपिंग करना है, तो मैंने शॉपिंग कराया। तुमने कपड़े कहा, मैंने कपड़े दिलाया। तुमने कहा मुझे चैन चाहिए, चैन भी तुमको दिलाया। तुम्हारा फ़ोन कहाँ गया? तुमको जब मैंने फ़ोन दिलाया था, फ़ोन भी शायद होगा। हर चीज़ तुम्हारा जब तुमको मैंने किया, तुम मुझे धोखा क्यों दी? तुम्हें बोलना चाहिए ना कि मैं ऐसा काम करती हूँ। देखो मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों यार, शादी ये कर। प्यार नहीं होता है, ये सिर्फ पैसे की भूख होती तुमने है। इसको हर चीज दी, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन रोज रोज थोड़ी ना दे रहे होगे। अब इस काम में इसको रोज मिल रहा है 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो भाई वो जरूरी होगा कि तुम जरूरी हो। तो तुम यही काम अब करो और यहाँ से निकलो। आज के बाद मुझे दिखना नहीं। मेरी बात चलो चलो यही निकलो। काम करो तुम अब, जो काम करती हो ना यही करो। जाओ ऐसे, चलो। मैं तुम्हारा फेस दिखाना नहीं चाहता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है तुमको देख देख के। इनको यही गलती सब। चलो ठीक है, परेशान ना हो, जो हो गया उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आगे से ध्यान रखो,
और जाओ काम धाम संभालो। हाँ ठीक।